जगन्नाथपुरी 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर में आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब विज्ञान भी नहीं खोज पाया। कहते हैं कि भगवान की लीला अपरंपार है। वो चाहे तो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना दे। सिर्फ दर्शन मात्र से यहाँ मन की हर मुराद पूरी हो जाती है। पुरी के उसी भगवान जगन्नाथ मंदिर में आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब बड़े से बड़े वैज्ञानिक आज तक नहीं खोज पाए। भगवान है तो चमत्कार तो होंगे ही। उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ लकड़ी की मूर्ति विराजमान है। मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तो उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उनका बाकी शरीर तो पंच तत्वों में मिल गया, लेकिन उनका दिल सामान्य और जिंदा रहा। ऐसा माना जाता है कि उनका ये दिल आज भी धड़कता है और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर है और वह आज भी वहाँ मौजूद हैं। हर 12 साल बाद जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति को बदला जाता है। जब भी इन मूर्तियों को बदला जाता है उस समय पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। इस दौरान जगन्नाथपुरी के इस मंदिर के आसपास अंधेरा कर दिया जाता है। इन मूर्तियों को बदलने के लिए सिर्फ एक पुजारी को मंदिर में जाने की अनुमति होती है और उसके लिए भी पुजारी के हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं और अंधेरे के बावजूद आंखों में पट्टी बांधी जाती है ताकि पुजारी भी मूर्तियों को ना देख सके। बहुत से पुजारियों का कहना है कि मूर्तियां बदलते समय जब वह ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में डालते हैं तो उन्हें कुछ उछलता हुआ सा महसूस होता है। उन्होंने कभी उसे देखा नहीं, लेकिन उसे छूने पर वह एक खरगोश जैसा लगता है जो उछल रहा है। इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य ये है कि इस मंदिर में एक सिंह द्वार है। माना जाता है कि जब आप इस सिंह द्वार से बाहर जाते हैं तो आपको समुद्र की लहरों की बहुत तेज़ आवाज़ आती है, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं तो यह आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। जगन्नाथ मंदिर के पास ही चिताई भी जलती हैं। माना जाता है कि सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको चिताओं की गंध आती है, लेकिन द्वार के अंदर प्रवेश करते ही ये गंध आना बंद हो जाती है। इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य है। कहा जाता है कि किसी पक्षी को कभी इस मंदिर के गुंबद पर बैठा हुआ नहीं देखा गया। इस मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज आदि को भी उड़ते हुए नहीं देखा गया क्योंकि उसकी मनाही है। यहाँ तक कि कितनी भी धूप क्यों ना आ जाए, लेकिन इस मंदिर की परछाई कभी नहीं बनती है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है जिसे रोज शाम को बदलना ज़रूरी होता है। इसके पीछे यह मान्यता है कि अगर इस झंडे को नहीं बदला गया तो यह मंदिर आने वाले 18 सालों में बंद हो जाएगा। इस मंदिर का रसोई घर दुनिया के सबसे बड़े रसोई घरों में से एक है। यहाँ 500 रसोइये और उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में कितने भी भक्त आ जाएं, लेकिन कभी प्रसाद की कमी नहीं होती। लेकिन जैसे ही मंदिर के बंद होने का समय आता है तो ये प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यहाँ बनने वाला प्रसाद 7 बर्तनों में बनता है जिसे एक ही लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। यहाँ की खास बात यह है कि इस लकड़ी के चूल्हे पर सबसे पहले 7वें स्थान पर सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन का प्रसाद बनकर तैयार होता है, ना कि सबसे नीचे रखे हुए बर्तन का। माना जाता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर देखने की इच्छा की। बहन की इस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ और बलभद्र उन्हें रथ पर बैठाकर नगर दिखाने निकल गए। इस दौरान वे अपनी मौसी के घर भी गए जो गुंडीचा में रहती थी। तभी से इस रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। कहा यह भी जाता है कि इस मंदिर में जो भी सच्चे मन से जाता है और जो मांगता है, भगवान जगन्नाथ उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं।